हेलो दोस्तों, दिस इज शिव जी और आप देख रहे हो फ्लाई फैक्ट्स इन हिंदी। यह मंजर है अफगानिस्तान का, जहां आतंकवादी संगठन ने 200 डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनका मकसद फिर एक बार अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना है। साथ ही उन्होंने बॉर्डर से आने वाले सारी एरियाज और रास्तों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है और अब तो पड़ोसी देश जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ तक कि चाइना के मन में भी ताइवान का खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि वाकई ताइवान इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया उससे डर रही है, और क्या इसी डर के वजह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर छुप छुप के ताइवान से मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया को ताइवान से क्या खतरा? अब शायद यह खौफ जायज भी है, क्योंकि यह वही ताइवान है जिसका ISIS, अलकायदा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के साथ उठना बैठना है, जो आज भी सरेआम अफगानी सैनिकों के लाशें बिछा रहे हैं और जिस वजह से 15 दिन में 5600 अफगानी फैमिलीज अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो सवाल यह आता है कि अगर ताइवान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, तो क्या अब अफगानिस्तान के और उनके वहाँ के लोगों के हाल इससे भी बदतर होते जाएंगे? तो आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि असल में अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि अभी फिलहाल अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। मई 2021 में अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के एक गर्ल्स स्कूल पर ताइवान के कुछ आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 11 से लेकर 18 साल के कई लड़की की जाने चले गए। अब एग्जैक्टली ऐसे ही एक दिल दहलाने वाली किस्सा फिर जुलाई 2021 में इंटरनेट में वायरल हुआ, जहां कुछ सरेंडर हुए अफगानी सैनिक को ताइवान ने बिना कुछ सुने गोलियों से छलनी कर दिया। बट ताइवान और अफगानिस्तान में जो ये जंग है, ये अभी से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से चलती आ रही है, और अभी के इस सिचुएशन का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ताइवान के इतिहास में सबसे पहले हम जानते हैं 1990 के दौर के बारे में। 1990 के दशक की शुरुआत में नॉर्थ पाकिस्तान में एक संगठन का बीज बोया जा रहा था, जिनको कहा जाता था तालिबान। ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर रहने वाले आदिवासी पश्तो कम्युनिटीज। यह संगठन फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान में फैलने लगे, और फिर 1992 में सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए, उसके कुछ सालों बाद ही सितंबर 1995 में तालिबान ने अफगानिस्तान के हीरत प्रोविंस पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिर उसके एग्जैक्टली एक साल बाद ही उन्होंने अफगानिस्तान के राजधानी काबुल पर भी अपना कब्जा जमा लिया, और देखते ही देखते 1998 तक 90% अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया। लेकिन फिर होता है अमेरिका में 9/11, जिसके बाद तालिबान का एकदम से तख्ता ही पलट गया। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका ट्विंस टावर पर बम ब्लास्ट करने के बाद ओसामा बिन लादेन भागकर अफगानिस्तान आ गया और उसको पनाह दिया तालिबान ने। पर इसके बाद जब अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को उनके हवाले करने को कहा, तो तालिबान ने उनको कहा कि हमें प्रूफ दिखाओ कि लादेन इस हमले में शामिल था, वरना हम उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने ताइवान पर अटैक घोषित कर दिया, और दिसंबर तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया। जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सारे मिलिट्री बेसिस बांध दिए और अफगानी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी। और अब आते हैं प्रेजेंट में। आज से कुछ 3 या 4 हफ्ते पहले बागाराम के ऐसे ही एक मिलिट्री बेस से वहां के सारे अमेरिकन मिलिट्री बिना किसी को कुछ कहे रातों रात वहां से निकल गए। जिसके बाद विड्रॉइंग का अनाउंसमेंट आता है कि 20 साल बाद US के सारे अमेरिकन सैनिक को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। अब यहाँ से शुरू होता है मेन कहानी। अमेरिकन सैनिकों के जाने के बाद अफगानी मिलिट्री अब उतनी पावरफुल नहीं रही, और एग्जैक्टली इसी बात का फायदा उठाया तालिबान ने, और आज वहां पे अफगानी मिलिट्री की कई सारे नाकाम कोशिशें और सैनिकों की कुर्बानी के बावजूद ताइवान ने आज 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्टों पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इसके अलावा ये सारे कुछ ऐसे एरियाज थे जो पड़ोसी देश को अलग करते हैं, और इसीलिए उन्होंने वहां पे
ट्रेन रूट और बॉर्डर क्रॉसिंग और सारे बड़े रास्ते के पर भी रोक जमा दिया है, जिसके कारण वहाँ के लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आने से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नीचे ही सब्सक्राइब बटन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिए।